विजन इंडिया के माध्यम से हम लोगों को कई जगह जाने का मौका मिला है और विभिन्न सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने चर्चा की है, लोगों से बातचीत की है। जो समाज में जिनके पास अनुभव है, जिन लोगों ने अपने अनुभव से समाज को दिया है, बहुत से प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों के सवाल और उनसे मिलकर के एक रास्ता निकालने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर कार्यक्रम किए हैं। आज प्रयागराज में हम सब लोग मिलकर के एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शिक्षा परीक्षा और क्यों हुई ध्वस्त व्यवस्था, ये उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। अच्छी सीख अच्छा इंसान बनाती है, जिंदगी जीने के सबक सिखाती है, मुश्किलों के इम्तिहान पार कराती है। इसमें अगर आ जाए कहीं दरार तो तरक्की की बुनियाद हिलाती है। इसलिए जो बुनियाद है हमारी शिक्षा, उस पर हम और आप सब लोग बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं। जब हम लोग ये कहते थे 10 साल पहले कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम लोग बहुत आगे हैं, हमारे नौजवानों में, छात्रों में ऊर्जा है जो समाज और देश को बदल देगी, लेकिन देखते हैं कि जहां युवा आबादी बढ़ गई है, वो ताकत की जगह हमारी आपदा में बदलती जा रही है। आज की सरकार, जब हम लोग देखते हैं केजी से लेकर के पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता है, सरकार की जानकारी में है। सरकार ये जानती है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार खत्म होती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीजी से लेकर के जो हमारी बेसिक पढ़ाई है, वहां तक इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार करने का काम किया है। मर्जर के नाम पर आज सरकार हजारों सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। विश्वविद्यालय संकीर्ण राजनीति का शिकार हो रहे हैं और फिर उम्मीद बचती कहां है अगर हमारी बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाए। खबरें यहां तक मिलती हैं कि अगर बच्चे कम हैं स्कूल में तो उन शिक्षकों को किस किस काम में लगाया जाता है। आपने कई बार देखा है कि शिक्षकों को चारा इकट्ठा करने में भी इन्होंने ड्यूटी लगा दी थी, उनका मनोबल गिराने के लिए। कभी पाठ्यक्रम बदलते हैं, शिक्षा को मानव संसाधन नहीं मानने में, कभी यूनिफॉर्म के मुद्दे पर, कभी विभिन्न परीक्षाओं में जातिवादी प्रश्न पूछने पर। ऐसे कैसे संभव है कि जब परीक्षाओं को लेकर के बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं तो क्या वजह है कि जातिवादी प्रश्न पूछे जाते हैं। नाविक लोगों के लिए आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमें नाव भी सरकार से फ्री या सब्सिडी के माध्यम से देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर रोजगार है। वहीं उनके परिवार के बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई के लिए और घर मकान का इंतजाम करना पड़ा, जिस तरह लोही आवास हम लोग देते थे, जिसमें बिजली फ्री थी, जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से और एलईडी बल्ब भी सरकार फ्री देती थी, अगर नाविक लोगों के लिए घर का इंतजाम भी करना पड़ा तो हम लोग करने का काम करेंगे। ये सच है, जितना हमें एस्ट्रोनॉमी में ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा हम एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी पे ध्यान दें तो शायद हमारे देश का भला होगा। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही हैं और जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है वो 5 कालिदास तक जुड़ी हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अच्छी सीख
अच्छी सीख अच्छा इंसान बनाती है। जिंदगी जीने का और जिंदगी जीने के सबक सिखाती है। मुश्किलों के इम्तिहान पर पार कराती है। इसमें अगर आ जाए कहीं दरार तो तरक्की की बुनियाद हिलाती है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले वर्षों की सरकार ने दरार पैदा कर करके बुनियाद को कमजोर करने का काम किया है। निजी क्षेत्र की शिक्षा में भी आरक्षण लागू करना चाहिए। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे।